टैक्सी चालक की हत्या के बाद परिजन वर्ल्ड टैक्सी यूनियन ने मथुरा दास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। तन मन धन से साथ है और सभी ऑटो रिक्शा चालक भी इसी मामले में आगे आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि आगे कभी ऐसी घटना नहीं हुए। प्रशासन इसको ध्यान में रखकर हमारे को न्याय दें। इसके साथ में जो 20 लाख रुपए की मांग की है और नौकरी की, उस पर प्रशासन से मेरी अपील है। महासचिव चांद मोहम्मद रमीज बोल रहा हूँ मैं ऑटो रिक्शा एकता यूनियन महासचिव फिरोज खान, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं सब यहाँ पे आए हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, मनीष जी पवार है, उनके छोटे भाई का कोई लूट मार रही उनके साथ में, लूट मार के इरादे से किया उन्होंने तो, लेकिन जो सवारी की थी बैठ गई उसको लूट रहे थे, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया और 2-3 किलोमीटर उसने गाड़ी भगाई। उसके बाद में भी कोई कार वाला और 2-3 बाइक वाले उसके पीछे लग गए और पत्थर फेंका उसके ऊपर। सर मामला ये है सर, मेरा भाई कल 19 तारीख की नाइट में मतलब 6:30 समथिंग बगटीकोटी से रवाना हुआ, ठीक है, सजाड़ा के लिए निकला था और उसका अचानक बीच में पता नहीं किसी ने हमला किया, क्या किया वो हमें कुछ पता नहीं उस विषय में, ठीक है। तो हमें तो बस यही है कि उसके जो भी हथियार है, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके जो भी हथियार है उन हथियारों को गिरफ्तार कीजिए और हमें न्याय दिलाए। कौन आए? भाई का नाम है हरीश पवार, निवासी कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत गई। यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक नया आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खुलेगा, रिसर्च के क्षेत्र में खुलेगा और जो फैसिलिटीज़ जिनका हम हमेशा से उम्मीद करते थे कि हमारे यहाँ पे भी होगी एक बड़े शहर की भांति, वो अब सब जोधपुर में होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय के और इंजीनियरिंग कॉलेज को लगभग 120 करोड़ की सौगात आज दी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए। पहले हम प्रांतीय विश्वविद्यालय थे, आज हम 450 कॉलेजेस हमारे साथ जुड़े हुए। तो एग्जामिनेशन भी उसी हिसाब से बढ़ा, आवश्यकताएं भी उसी हिसाब से बढ़ी। परिणाम स्वरूप एक बड़ी बिल्डिंग की हमें आवश्यकता है, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शोध और कॉन्फ्रेंस, इस सारे दृष्टिकोण से एक प्रशासनिक भवन को कल्पना की गई है। उसका नक्शा बन के हमारा तैयार है न्यू कैंपस में, जिसका आकार स्वास्तिक के रूप में रहेगा। एक विलक्षण प्रोजेक्ट, उसके लिए ग्रांट इस मेरू प्रोजेक्ट में सैंक्शन की गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए 8 करोड़ रुपए अलग से सैंक्शन किए गए हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए छात्रों के कहीं कहीं काम आएंगे। एक बार फिर से राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का तहे दिल से विश्वविद्यालय आभारी है। हर छात्र, हर शिक्षक आभारी है। इस विकास की दिशा उत्तरोत्तर प्रगति ही करती रहे। किसी भी रचनाकार की रचना यात्रा को समझकर ही उसका मर्म समझा जा सकता है। ज्ञान परंपरा की रमणीयता सौंदर्य को प्रदर्शित करती है जो इंद्रियों से परे है। साहित्य आनंद की रस को पाठक के हृदय तक सहजता से पहुंचा पाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में काल की अवधारणा चक्राकार है। गजल की परंपरा मूलतः अरबी भाषा से आई है, जो फारसी और उर्दू की परंपराओं में पिरोकर आमजन तक पहुंची है। यह उद्गार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने साहित्यकार मंच एवं लेखनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डॉक्टर सूरज माहेश्वरी के प्रथम गजल संग्रह अक्षर सूरज के पुस्तक के विमोचन के अवसर पर होटल चंद्रायन में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अधिष्ठाता डॉक्टर कौशलनाथ उपाध्याय ने कहा कि सूरज माहेश्वरी की गजलें स्वाभाविक और सहज मन की उपज है, जो अपने निजी अनुभव के आधार पर बाह्य और अंतस मन को व्यक्त करती है, जिसमें संवेदना और कोमलता की उपस्थिति दिखाई देती है।
कार्यक्रम संयोजक एवं वरिष्ठ गीतकार दिनेश सिंदल तथा रंग निर्देशक कवि प्रमोद वैष्णव ने बताया कि हाल ही में दुबई में कविता पाठ करके लौटी वरिष्ठ साहित्यकार पद्मजा शर्मा ने बतौर विशिष्ट अतिथि माहेश्वरी के गजल संग्रह को रेखांकित करते हुए कहा कि संवेदनशील रचनाकार अपने परिवेश से दूर नहीं जा सकता। रचनाकार अपने रचनाकाल में अन्य किरदार में पर काया प्रवेश करके उसके मन को जीता है। इससे पूर्व लेखिका डॉक्टर सूरज माहेश्वरी ने अपनी चुनिंदा रचनाएं भी सुनाई, जिनमें कभी सोचा न तेरा दूर होना, शहर का इस तरह बेनूर होना, दिया मन में जलाकर देखती हूँ, लरचती सांझ का सिंदूर होना, छत पर मैं रखाए दीपक, जैसे वो अक्षर सूरज के। प्रारंभ में डॉक्टर भरत माहेश्वरी, देवांक और शुभांत ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कहानीकार हरिप्रकाश राठी, डॉक्टर हरिदास व्यास, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, अशफाक फौजदार, प्रमोद सिंघल, नीना छिब्बर, शालिनी पुरोहित, सुनीता शेखावत, भानु पुरोहित, ओम लखारा सहित जोधपुर के सृजनधर्मी, रंगकर्मी, साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंदल ने किया। शहर के लूणी तहसील की कुली भगतासनी स्थित सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला गत दिनों सामने आया था। मामला सामने आने के बाद एक शिक्षक को एपीओ करने के आदेश जारी हुए थे। शनिवार को कुली भगतासनी थाने में पॉक्सो का केस दर्ज कराया गया। वहीं अब शिक्षक को शिक्षा विभाग की तरफ से निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त निर्देशक स्कूल और शिक्षा संभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकारी विद्यालय में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। बाद में जांच कमेटी बिठाई गई और उसे एपीओ करने के आदेश जारी किए गए। उसे चार्जशीट भी दी गई है। 17 फरवरी को शिक्षक के खिलाफ कुली थाने में केस दर्ज हुआ था और अब शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय ग्रामीण अंचल में रखा गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।